हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गायत्री विद्यामंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अपन एस्किमो जनजाति अध्याय 2 विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इसमें इससे पहले वाले वीडियो में एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप की बात की थी। इसमें अपन बात करेंगे एस्किमो जनजाति की समाज और संस्कृति के बारे में। एस्किमो जनजाति के समाज व संस्कृति। इससे पहले अपने आर्थिक क्रियाकलाप पढ़े थे। आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर भोजन, आखेट, है ना, वस्त्र, इसके अलावा यंत्र और उपकरण, इन सभी प्रकार की चीज़ों की बात अपन ने कर ली कि ये किस किस प्रकार से एस्किमो प्रकार की जनजाति जो है वो यूज़ करती हैं या आर्थिक क्रियाकलाप अपना किस किस प्रकार से चलाती हैं। मुख्य रूप से उसका जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो आखेट के अंतर्गत चलता है। ये काफ़ी सारी बातें अपन एस्किमो को लेकर के डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करेंगे समाज और संस्कृति के बारे में कि भाई एस्किमो प्रकार की जनजाति का समाज कैसा होता है, इनकी संस्कृति क्या है, उसकी बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये आदिम प्रकार की जनजाति है ना, इसीलिए इसको जनजाति कहते हैं कि आधुनिकता के साथ में इसका विकास नहीं हो पाया है। ये अभी भी आदिम प्रकार के तौर तरीकों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये जो जनजाति है ये बहुत ही छोटे छोटे समूहों में निवास करती है और आदिम प्रकार का जीवन यापन करती है। मुख्य रूप से ये जो है ये एल्यूट प्रकार की भाषा बोलते हैं। इनकी भाषा की बात करें तो ये कैसे बोलते हैं, एल्यूट प्रकार की भाषा बोलते हैं। ये पितृवंशीय समाज है। मतलब पितृवंशीय का मतलब क्या हुआ? पितृवंशीय का मतलब ये हुआ कि इनकी संपूर्ण संपत्ति पर पिता के बाद पुत्र का अधिकार होता है। ये पितृवंशीय समाज से बिलोंग करते हैं। ये छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं, आदि प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं और इनमें बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। मतलब ये एक से अधिक विवाह करते हैं, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। और ये विभिन्न प्रकार के उत्सव और समारोहों का आयोजन भी करते हैं, जो मुख्य रूप से कब करते हैं? ग्रीष्म काल में करते हैं। जादू टोनों में ये विश्वास करते हैं, है ना, मुख्य रूप से ये जादू टोनों में विश्वास करते हैं। इसके अलावा इनकी एक मुख्य विशेषता होती है कि जब ऐसी विकट कोई परिस्थितियां होती हैं, जब शीतकाल में भोजन की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं और बहुत ही विकट परिस्थितियां होती हैं, ऐसी स्थिति में इनके जो घर का मुखिया होता है या घर में सबसे अधिक बुजुर्ग होता है, जो जिसको अपन कह सकते हैं कि घर का मुखिया या बुजुर्ग जो होता है, वो अपने आप बिना किसी को बताए आत्महत्या करके और उनके भोजन की व्यवस्था कर लेता है ना। तो ये जब मान लीजिए घर में भोजन की कमी आ रही है, अब भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली आत्महत्या कर लेते हैं। ये इनकी समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं हैं। चलिए अपन एक एक करके मैं लिख लेता हूँ, आपके लिए सहूलियत रहेगी। सबसे पहले अपन बात करें समाज और संस्कृति में, तो ये कैसे होते हैं? एस्किमो जो होते हैं वो छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं। तो ये लोग छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं। हो गया? छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं। नेक्स्ट है, छोटे छोटे समूह में निवास करने के साथ साथ उनकी प्रवृत्तियां कैसी है? घुमक्कड़। तो ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के इनमें घुमक्कड़ प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साथ साथ इनके जीवन को जीने का तरीका कैसा है? वही पुराना है ना। तो इनका जीवन यापन का
आदिम है। आदिम का मतलब कैसा? प्राचीन, पुराना, है ना। जीवन यापन का ढंग आदिम है। दूसरा, इनमें पितृवंशीय प्रथा पाई जाती है। तो इनकी मुख्य प्रथा क्या है? इनमें पितृवंशीय प्रथा पाई जाती है। तो इनका समाज पितृवंशीय होता है। पितृवंशीय का मतलब आपको समझ में आ गया कि पिता के बाद उसकी संपत्ति पर उसके पुत्र का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, ये जादू टोनों में विश्वास करते हैं। तो ये लोग जादू टोनों में विश्वास करते हैं। अब देखिए, जादू टोना में विश्वास करने और पितृवंशीय होने के साथ साथ हमें एक और विशेषता पाई जाती है, इनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। क्या? बहुपत्नी प्रथा। तो इनमें बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन होता है। ठीक, इसके अलावा ये लोग ग्रीष्म काल में कई प्रकार के उत्सव और त्योहार मनाते हैं। तो ये लोग ग्रीष्म काल में कई उत्सव व समारोह करते हैं। ठीक, अब इसके बाद में उत्सव समारोह करते हैं। इनकी भाषा कैसी होती है? एल्यूट। ये कैसी भाषा बोलते हैं? इनकी भाषा एल्यूट होती है। ठीक, दूसरा, कठोर शीतकाल में इनके घर में जो भी बूढ़े और अशक्त लोग होते हैं वो भोजन की कमी होने पर आत्महत्या कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है, कठोर शीतकाल में भोजन की कमी होने पर बूढ़े व अशक्त लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये तो हुई इनकी मुख्य समाज और संस्कृति की बातें। अब मुख्य समाज और संस्कृति की बात के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा कि ये लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं। इनकी प्रवृत्ति घुमक्कड़ होती है। दूसरा, इनका जो जीवन यापन करने का ढंग है वो कैसा है? आदिम है। और इनके समाज का जो स्वरूप है वो कैसा होता है? पितृवंशी होता है। और पितृवंशी होने के साथ साथ ये जो है, ये लोग जादू टोनों में विश्वास करते हैं और इनमें बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। ये लोग ग्रीष्म काल में कई प्रकार के उत्सव और समारोह जो है मनाते हैं और इनकी भाषा जो है वो एलिट होती है। और दूसरा, इनकी मुख्य समाज और संस्कृति की बात अगर करें, मुख्य संस्कृति की बात करें तो ये होती है कि कठोर शीतकाल में भोजन की कमी होने पर, कठोर शीतकाल में भोजन की कमी होने पर जो घर में सबसे अधिक बुजुर्ग होता है या अशक्त होता है वो आत्महत्या कर लेता है। ठीक, तो ये हो गया इसकी समाज और संस्कृति के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो है नेक्स्ट टॉपिक वातावरण के साथ में समायोजन। कि भाई ये तो जनजाति है,
ये वातावरण के साथ में किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करती है, किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करती है। तो ये अपन शुरुआत में बढ़ चुके हैं कि एस्किमो प्रकार की जनजाति जो है वो बहुत ही अत्यधिक कठोर वातावरण में निवास करती है और कठोर वातावरण में अपना समायोजन करती है। मतलब ये बहुत ही अत्यधिक कठोर शीतकाल में, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करते हैं ये लोग। कहां पर निवास करते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत ही कठोर जलवायु पाई जाती है, मतलब बहुत अधिक बर्फीला क्षेत्र है और बर्फीला क्षेत्र होने की वजह से वहां पर ऐसे स्थान पर ये ऐसी जलवायु में निवास करते हैं जहां पर अपन वहां कुछ एक समय के लिए भी नहीं रुक पाते या नहीं ठहर पाएंगे। ऐसे कठोर जलवायु में ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो कितना इनका वातावरण के साथ में समायोजन है। दूसरा, ये जिस स्थान पर निवास करते हैं उन्हीं स्थानों पर बर्फ से घर बनाते हैं, इग्लू बना करके। इसकी मैंने बात की थी इग्लू की, मतलब ये इग्लू बना करके और उसी वातावरण में समायोजित होकर के और वहां पर निवास करते हैं। और दूसरा, स्लेज गाड़ियों के माध्यम से ये किस प्रकार से अपना जो शिकार का कार्य करते हैं, जो पहिए वहन की गाड़ियां होती हैं उनके माध्यम से। और नेक्स्ट मुख्य चीज है कि वातावरण के साथ में समायोजन करने के लिए ये ऐसे बर्फीले क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां पर बहुत ही अत्यधिक मात्रा में आंधियां या झंझाओं का या हिम झंझाएं चलती हैं, क्योंकि वनस्पति विहीन क्षेत्र है, वहां पर वनस्पति नहीं है। तो वहां पर क्या करेगा, तेज हवाओं की वजह से वहां पर विभिन्न प्रकार की हिम झंझाएं या ऐसी आंधियां चलती हैं उनकी वजह से। और दूसरा, सूर्य से जो किरण बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर के और जब वापस परावर्तित होती हैं तो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उसका रिफ्लेक्शन होता है। उसकी वजह से उसकी किरणें जो है उन लोगों के आंखों में ना गिरे, आंखों को उन किरणों से बचाने के लिए ये इस प्रकार से आंखों पे कवच पहनते हैं। उन झंझाओं से बचने के लिए ऐसे कवच पहनते हैं जो आंखों पे लगा करके रखते हैं, जिससे कि वो झंझाओं से भी अपना बचाव कर सकें। और दूसरा जो है वो सूर्य से जो किरणें बर्फ पर टकरा करके और रिफ्लेक्ट होकर के उनकी आंखों में गिरती है उससे भी अपना बचाव जो है वो कर सके। इस प्रकार से ये वातावरण के साथ में समायोजन बनाए रखते हैं। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको ले लीजिए। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है वातावरण के साथ में समायोजन। वातावरण के साथ समायोजन। अब देखिए, वातावरण के साथ में समायोजन की बात करें तो वातावरण के साथ समायोजन में सबसे पहले अभी मैंने बताया आपको कि ये मुख्य रूप से बहुत ही अत्यधिक मात्रा में कठोर जलवायु में निवास करते हैं। तो ये कठोर जलवायु में अपने आप को समायोजित रखते हैं। तो कठोर जलवायु में समायोजन, ठीक। दूसरा, मुख्य रूप से ये उस कठोर जलवायु में रहने के साथ साथ ध्रुवीय जलवायु में रहते हैं, कठोर जलवायु में रहने के साथ साथ दूसरा मैंने बताया आपको कि ये उसी जिस बर्फ में रहते हैं उसी बर्फ से बने हुए घर बनाते हैं, मतलब इग्लू जो हिम का आवास है। तो ये इग्लू में किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करते हैं, मतलब बर्फ के घर में ही रहना, बर्फ के घर में रहना। ये इग्लू जो कि जिसको अपन हिम आवास कहते हैं, इस हिम आवास के साथ भी ये क्या करते हैं, समायोजित करते हैं। फिर नेक्स्ट है इग्लू के बाद में कि मुख्य रूप से ये लोग जो है वो शिकार करने के लिए वहां पर किसी प्रकार के अन्य गाड़ियों की सुविधाएं नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, हड्डियों के ढांचों से बने हुई ऐसी स्लेज गाड़ियां बनाते हैं। तो उसके साथ में वो समायोजित होते हैं। स्लेज गाड़ी भी मुख्य रूप से वातावरण समायोजन में एक मुख्य है, जो कि ये लोग वहां पर अपने आप को उसी के साथ में एडजस्ट करते हैं। और नेक्स्ट है कि ये अपनी आंखों के कवच बनाते हैं। तो आंखों के कवच, अब आंखों के कवच कैसे, आंखों के कवच क्यों बनाते हैं, हिम झंझाओं से बचने के लिए। हिम झंझाएं, हिम झंझाओं का मतलब
हिमनदियों का मतलब है कि उसी बर्फीले क्षेत्र में चलने वाली आंधियां। दूसरा, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो किरणें बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर के, क्योंकि बर्फ से उसका पानी से और बर्फ से बहुत अत्यधिक मात्रा में रिफ्लेक्शन होता है, जब उनकी आंखों में ना गिरे उसके लिए क्या बनाते हैं, आंखों पे कवच बनाते हैं और वो कवच पहन करके और ये लोग बाहर निकलते हैं। मतलब वातावरण के साथ में ये बहुत ही कठोर इनका समायोजन रहता है, बहुत ही कठोर जीवन इनका रहता है। नेक्स्ट है इसके बाद में आधुनिक संस्कृति के साथ इनका संपर्क। आधुनिक संस्कृति के साथ अब देखिए आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क, जैसे जैसे विकास का क्रम आगे बढ़ रहा है, संपूर्ण विश्व में अलग अलग स्थानों पर संस्कृति का विकास हो रहा है और उस विकासात्मक संस्कृति के साथ में अब धीरे धीरे एस्किमो भी अपने आसपास के क्षेत्रों से संपर्क में आ रहे हैं। तो वो भी क्या हो रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों के संपर्क में आने से आधुनिकता के संपर्क में आ रहे हैं। अब आसपास के क्षेत्रों की अपन ने एस्किमो प्रकार के निवास क्षेत्रों की बात की तो बात की थी अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड है ना, और उत्तरी साइबेरिया है ना, स्कैंडिनेविया। तो ये विभिन्न प्रकार के ऐसे क्षेत्र हैं जो कि कैसे हैं, उत्तरी ध्रुव के आसपास पाए जाने वाले क्षेत्र हैं। अब 1960 के दशक के बाद की बात करें अपन तो 1960 के पश्चात ये लोग धीरे धीरे नीचे उत्तरी अमेरिका की ओर जो है वो और यूरोपीय, जैसे उत्तरी साइबेरिया से तो नीचे आएंगे तो यूरोपीय देशों की ओर आएंगे और अलास्का और कनाडा से नीचे की ओर आएंगे तो अमेरिकी देशों की ओर आएंगे। तो ये लोग अमेरिकी और यूरोपीय देशों से क्या हो रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं और यूरोपीय और अमेरिकी देशों के संपर्क में आने के साथ साथ इनमें परिवर्तन आ रहा है ना। परिवर्तन का मतलब कैसा परिवर्तन आ रहा है, ये धीरे धीरे अपने जीवन यापन करने के तौर तरीकों में परिवर्तन ला रहे हैं। जैसे अपना नहीं होता कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर यदि कोई बंदा पलायन करता है या प्रवास करता है तो ग्रामीण क्षेत्र की संस्कृति को छोड़ करके और जैसे ही शहरी क्षेत्र की ओर निवास करता है या वहां उसकी ओर पलायन करता है, वहां जाके रहता है तो उस संस्कृति को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर देता है ना। ठीक इसी प्रकार वो क्यों करता है, क्योंकि वो जैसी संस्कृति में जाकर के जैसे लोगों के पास में जाकर के निवास करता है वो उसी के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। तो ये एस्किमो प्रकार के जो आदिम प्रकार के जीवन जीने वाले लोग हैं ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, अमेरिकी और यूरोपीय देशों की ओर बढ़ रहे हैं और इनके अमेरिकी और यूरोपीय देशों के संपर्क में आने से इनमें परिवर्तन आना शुरू हो रहा है। अब क्या परिवर्तन आ रहा है, मुख्य रूप से कि हथियारों में परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि ये हाथों से शिकार करते थे, वहां पे इन देशों के संपर्क में आने के पश्चात इन्होंने क्या कर दिया, हाथों के स्थान पे बंदूक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये हाथों फेंकना, रस्सा पकड़ के रखना, इससे अच्छा है बंदूक से गोली मारो और काम तमाम। तो ये बंदूक कहां से मिली इनको, अमेरिकी और यूरोपीय देशों से मिली। तो ये आधुनिकता के, ये आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से अब धीरे धीरे में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। और दूसरा मुख्य रूप से अपन बात करें कि ये क्या नाम की एक नाव जो कि चमड़े से बनी हुई होती थी और नाव को कैसे चलाना पड़ता है वो आप लोग सब जानते हैं, जो कि हाथ से चलाते हैं। अब वो क्या नाव के स्थान पर इन्होंने मोटर चालित ऐसी नावें यूज करनी शुरू कर दी। अब मोटर चालित जिसमें इनको बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत अधिक मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। दूसरा, जहां पे स्लेज गाड़ी की बात करें तो स्लेज गाड़ी के स्थान पे ये क्या ले आए, स्नो स्कूटर है ना। ये भी कैसे मिले इनको, ये इन लोगों के संपर्क में, आधुनिकता के संपर्क में आने की वजह से मिले। नहीं तो इनको तो किसी प्रकार के इस आधुनिकता से कोई लेना देना नहीं था, ये तो आदिम प्रकार का जीवन यापन करते थे। तो ये आधुनिकता के संपर्क में आने से वर्तमान में इनकी संस्कृति में ऐसा परिवर्तन आ रहा है। दूसरा मुख्य रूप से इनमें परिवर्तन आ रहा है कि ये लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, समूह और फल एक वहां ऐसा एक वृक्ष पाया जाता है, फल उसका व्यापार होता है ना, उसके फलों का वगैरह का। ये व्यापार करने की वजह से इनके पास में क्या आई, मुद्रा, पैसे। पहले पैसे नहीं थे, पहले इनका जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो क्या था, शिकार, आके उसी से अपना जीवन यापन करते थे, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, इन्होंने धीरे धीरे इन आधुनिक संस्कृति वाले देशों के संपर्क में आने की वजह से क्या किया, इन लोगों के संपर्क में आने की वजह से व्यापार की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। इन्होंने ये इन
इन क्षेत्रों से फल और समूह को लेकर के और कहाँ गए, अमेरिकी और यूरोपीय देशों की ओर आगे बढ़े और वहां पर इनका क्या हुआ, व्यापार हुआ और व्यापार के बदले में क्या मिली, मुद्रा मिली और उसी मुद्रा से और इस मुद्रा की वजह से इनके जीवन में क्या आना शुरू हो गया, परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो मुख्य रूप से मुद्राओं के माध्यम से इनके परिवर्तन आने जो है वो शुरू हो गए और आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने की वजह से ये सब चीजें संभव हुई। और दूसरा जो टॉपिक है, दूसरी जो चीज है ये कि पहले क्या था कि जैसे ही ये ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करते थे तो ये कठोर जलवायु में निवास करते थे। कठोर जलवायु में निवास करने की वजह से इनको वहां पर विभिन्न प्रकार की ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती थी और अमेरिकी देशों के संपर्क में आने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की वजह से इनकी जनसंख्या जो है वो अब धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। किसकी वजह से बढ़ रही है, इन अमेरिकी और यूरोपीय देशों के संपर्क में आने की वजह से बढ़ रही है। ठीक, तो ये चीजें जो है वो मुख्य रूप से आधुनिक संस्कृति के साथ में संपर्क की थी। अब इसको एक एक करके मैं लिख लेता हूं। देखिए सबसे पहले 1960 के बाद या 1960 के 50 ये 1960 के 50 अमेरिकी व यूरोपीय लोगों से इनका संपर्क बढ़ा। 1960 के 50 अमेरिकी व यूरोपीय लोगों से इनका जो संपर्क है वो ठीक। नेक्स्ट है, अब देखिए संपर्क बढ़ने के बाद में इन्होंने क्या किया, संपर्क बढ़ने के बाद में इन्होंने किया हाथों के स्थान पर हाथों के स्थान पर बंदूक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। हाथों के स्थान पर बंदूक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसके बाद में क्याक के स्थान पर क्याक के स्थान पर मोटर चालित नाव का प्रयोग। अब क्या के स्थान पर किसका, मोटर चालित नाव का प्रयोग। फिर नेक्स्ट है स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का प्रयोग। स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का प्रयोग। नेक्स्ट है हर वर्ग समूह, हर वर्ग समूह आदि के व्यापार से मुद्रा मिलने की वजह से आदि के व्यापार से मुद्रा मिलने की वजह से रहन सहन में परिवर्तन होना शुरू हो गया। दूसरा, रहन सहन में परिवर्तन के साथ साथ पहनावे में मतलब वस्त्र में भी परिवर्तन। अब देखिए पहनावे में परिवर्तन मतलब जहां पे चमड़े के वस्त्र पहनते थे उसकी जगह पे इनको दूसरे वस्त्र मिलने शुरू हो गए। दूसरा मुख्य जो है वो है कि इन आधुनिक देशों के संपर्क में आने की वजह से, आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया। तो स्वास्थ्य सेवाओं का
लाभ मिलने से जनसंख्या वृद्धि होनी शुरू होगी। अब कनाडा और इसके आसपास, कनाडा है, अलास्का है, इनके आसपास इनकी जनसंख्या जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो ये मुख्य रूप से आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इन एस्किमो प्रकार की जनजाति का ये जो है वो विकास क्रम आगे बढ़ रहा है। आज अपने एस्किमो प्रकार की जनजाति जो है जिसको अपन ने पूरा विस्तार से पढ़ लिया है। एस्किमो प्रकार की जनजाति का मीन क्या होता है, मुख्य रूप से एस्किमो प्रकार की जनजाति की मुख्य लक्षण विशेषताएं, उनका व्यवहारगत जो स्थिति है उनको, फिर उसके बाद में उसका आर्थिक क्रियाकलाप, फिर उसकी समाज और संस्कृति, फिर वातावरण के साथ उसका समायोजन, और फिर उसके बाद में आधुनिक संस्कृति के साथ उनका संपर्क। ये काफ़ी इसके अंतर्गत अपन ने ऐसे छोटे छोटे सवाल जो है जो बोर्ड के एग्जाम को लेकर के जो महत्वपूर्ण थे उनको लेकर के मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। आपको जरूर ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें। और नेक्स्ट अपन इसके बाद में जो बात करेंगे वो बात करेंगे बुशमैन, जो कि मुस्तलिए, आलाखरी मुस्तलिए जो जनजाति है जो अपन स्टार्टिंग में बात कर चुके थे, इसको बुशमैन को अपन आगे वाले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। एस्किमो प्रकार का आपका ये टॉपिक है वो समाप्त हो गया। थैंक्स। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और आप बना लीजिए।